सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से भी काम चल जाता है। यदि श्रीमती जी के साथ में कोई बात चल रही हो और वहां बात बिगड़ने लग जाए तो झूठा आश्वासन देने में हाँ ला देंगे, कोई बात नहीं, जो कहोगे उतनी देर के लिए बोल दें तो फिर दोष नहीं लगेगा। और नर्म माने परिहास में यदि कहीं किसी को आवश्यकता पड़े, स्वभाव ना बना ले कोई, और विवाह कराना हो बच्चियों का, वहाँ कुछ थोड़ा बहुत मिलावट कर देनी पड़े, सामान्य सी बच्ची को भी कहना पड़े कि अप्सरा है तो कह दो, और सामान्य से लड़के के लिए कहना पड़े साहब लाखों में एक है तो कह दो। एक शादी कराने वाला आदमी तो इतना जोरदार निकला, उसने कहा साहब लड़का लाखों में एक है। लड़की वाले ने भरोसा कर लिया। और कोई विशेषता बोले हाँ, उसके चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां घूमती हैं, आगे पीछे चारों ओर गाड़ी गाड़ी। अब लड़की वाला तो इतनी बात पर ही मर गया, बस हो गया काम, अब तो बहुत बड़ा आदमी होगा। और ऐसे सफेद कपड़े पहनता है, चकाचक, कहीं दाग भी नहीं दिख सकता। ले सफेद कपड़े भी हैं, गाड़ियां भी घूम रही हैं, लाखों में एक है, और लाखों की नजरें उस पर टिकी रहती हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। विवाह हो गया, बड़े आनंद के साथ में, खूब प्रसन्नता से विवाह हुआ। विदा होकर के गई तो सामान्य सा कमरा, सामान्य सा घर और सामान्य सा कमरा, उसमें सीलन आ रही थी छत में से। बड़े घर से बच्ची आई, उसने कहा ये क्या है। बोले क्यों, घर नहीं है क्या है। बोले पर आप करते क्या हो। बोले ट्रैफिक पुलिस में हूं। जैसे ही सुना कि ट्रैफिक पुलिस में हूं तो लड़की के तो प्राण सूख गए। वो एक दो दिन के बाद में विदा होके जाती, उसने कहा अपने घर जाकर के, आप तो कहते थे कि लाखों और सफ़ेद और ऐसा और वैसा गाड़ियां घूमती हैं, वहां तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। वो तो ट्रैफिक पुलिस में काम करता है। और लड़की का बाप भनभनाता हुआ, जो मीडिएटर जो होते हैं, मध्यस्थ, उसके पास गया, रहे तो झूठ कैसे बोला। बोले कहाँ झूठ बोला है। वो ट्रैफिक पुलिस वाला लड़का सफ़ेद कपड़े ड्रेस पहनता है कि नहीं। बोले हाँ पहनता है। बोले उसके चारों ओर गाड़ियाँ घूमती है कि नहीं घूमती। बोले घूमती हैं। बोले लाखों लोग उसको देखते हैं कि नहीं देखते। वो इशारे पर चलते हैं इधर और इधर, और रोक दिया तो सब रुक जाते हैं। भाई मैंने झूठ नहीं बोला, तेरे समझने में चूक हो गई। यदि विवाह के समय पर कदाचित कुछ हम समर्थन नहीं कर रहे इस बात का, केवल जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं उसकी बात को हम रख रहे हैं। हम तो कहते हैं असत्य तो किसी भी अवस्था में बोलने से सर्वथा बचना चाहिए। किसी का काम बने या ना बने, परंतु असत्य बोलने से सर्वथा त्रैकाल में भी, स्वप्न में भी बचना चाहिए। वो बात एक अलग है, किसी को सत्य पचेगा नहीं, इसलिए कमजोर हृदय वाले को सत्य मत बताओ, पर असत्य बोलने से बच जाना चाहिए। वृत्त्यर्थे प्राण संकट, या जीविका का संकट आता हो और प्राणों पर संकट आते हो, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि कुछ असत्य बोलना पड़े तो इसका समर्थन करेंगे। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा होने का अवसर है, और तुम्हारे असत्य भाषण से गौ का जीवन बच जाता है, तो फिर आप उस असत्य के प्रयोग से बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। एक कथा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक कथा है, एक महात्मा जी का व्रत था, मैं सच बोलूंगा, और उनकी आंखों के सामने से एक गाय प्राण रक्षा के लिए रभाती हुई भाग गई। पीछे पीछे शिकारी दौड़ रहे थे, मारने वाले। उन्होंने उस महात्मा से पूछा भाई आपने गाय देखी। उन्होंने कहा इधर गई है। उन्होंने गाय मार दी, और उस गौ हत्या का पाप जितना उन मारने वालों को लगा, उतना ही गौ हत्या का पाप इस सत्य बोलने के अभिमानी व्यक्ति को लगा। यमराज ने कहा तुमने गाय मारने में सहयोग किया,
तो कभी कभी आपका सत्य आपको घोर पाप से जोड़ सकता है और कभी कभी आपका असत्य आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। यदि आप कहते नहीं मैंने नहीं देखा, तो गाय के प्राण बच जाते और गाय के प्राणों की रक्षा करने का पुण्य आपको मिलता, जिसके सामने ये झूठ बोलने का जो दोष था ये बहुत छोटा रह जाता। बचने का एक उपाय और है। एक किसी महात्मा से, सत्यव्रत नाम के महात्मा से पूछा कि इधर शुगर गया है क्या? तो उनका नियम था हम झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं। बार बार पूछने पर उन्होंने कहा भाई हमसे क्यों पीछे पड़े हो? जिन आंखों ने देखा उनको बोलना नहीं आता, और जिस जीव को बोलना आता है उसे देखना नहीं आता। मैं क्या बोलूं? या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। जो देखती है वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। भाई अपना काम कर, मेरे पीछे ना पड़। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। नेत्र को बोलने की सामर्थ्य नहीं है और जिह्वा को देखने की सामर्थ्य नहीं है, तो झूठ बोलने से बच गए। हाँ, गऊ के लिए, ब्राह्मण के लिए यदि असत्य का आश्रय लेना पड़े तो लेना चाहिए।